क्रिया शारीर। क्रिया शारीर में आज का हमारा टॉपिक है त्रिदोष। पेपर 1 शारीर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, त्रिदोष। ये जो हमारे तीनों टॉपिक हैं ये टोटल हमें 8 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी हमें पूछा जा सकता है, जैसे शरीर और शारीर में भेद बता दिया, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, फिर त्रिदोष पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हमें 8 मार्क्स के लिए टोटल पूछा जाएगा, 5 मार्क्स के लिए, और या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए MCQ भी पूछे जा सकते हैं। दोष की निरुक्ति। दुष्यंती इति दोषा, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, फर्स्ट चैप्टर का 6th श्लोक। और आचार्य अरुंधत जी ने भी कहा है दुष्यंती इति दोषा। जैसे कि हमें पता है कि दोष जो है जब वो नॉर्मल स्टेट में होते हैं, जब वो सम मात्रा में होते हैं, तब वो स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। और जब ये वैषम्य हो जाते हैं, मतलब जो इनकी नॉर्मल स्टेट है उससे अधिक, यानी कि इनकी जब वृद्धि और या फिर क्षय, यानी कि जब ये डिक्रीज हो जाते हैं, तब ये विकार या रोग को उत्पन्न कर देते हैं। दोष वैषम्य होने पे दूषित कर देते हैं। अब दूषित किसे करेंगे? धातु और मल, इनको ये दूषित कर देते हैं। जो दूषित होते हैं जैसे कि धातु हो गए, इन्हें दोष्य कहा जाता है। दुष्य, जो दूषित हो रहे हैं उन्हें दुष्य कहा जाता है। दुष्यंती इति दोषा, दोष जो है वो दूषित कर देते हैं। पर ये जब नॉर्मल स्टेट में होंगे तब ये दूषित नहीं करेंगे, जब ये वैषम्य होंगे तब ये दूषित करते हैं। 20 गुण जो हमें बताए गए हैं, गुरु, मंद, हीम, स्निग्ध, श्लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, ये हमारे 10 गुण हैं। गुरु, मंद, हीम, स्निग्ध, श्लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा। गुणा स सूक्ष्म विशदा विंशति सविप्राय। गुणा स सूक्ष्म विशदा विंशति सविप्राय, ये जो है ये पूरे हमारे टोटल जो है ये 20 गुण हैं। इसमें जो 10 ऊपर बताए गए हैं, इनके जो अपोजिट है उन्हें मिला के टोटल 20 होते हैं। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर के 18 श्लोक में ये बताया गया है। जैसे कि गुरु मतलब भारी, इसका अपोजिट क्या हो गया? लघु। लघु यानी कि हल्का। मंद धीरे, तीक्ष्ण तेज, हेम शीत, उष्ण गर्म, स्निग्ध ऑयली, रूक्ष ड्राई, श्लक्षण स्मूथ, खर रफ, सांद्र यहाँ पे लिखा नहीं है, जो फैल जाता है, स्प्रेडेबल होता है, द्रव फ्लूइड, मृदु सॉफ्ट, कठिन हार्ड, स्थिर स्टेबल, चल मूवमेंट, स्थूल मोटा, सूक्ष्म छोटा, पिच्छल चिपचिपा, विशद साफ जो क्लियर दिखे, और पिच्छल जो चिपचिपा सा स्टिकीनेस हो जिसमें, वो हमारा पिच्छल होता है। इस प्रकार से टोटल 20 हो गए। गुरु, मंद, हीम, स्निग्ध, श्लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, ये जो है ये 10 गुण बताए गए हैं, और इनके अपोजिट जो हो गए उन्हें मिला के टोटल 20 हो जाते हैं। लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, खर, द्रव, कठिन, चल, सूक्ष्म, विशद, और ये जो है ये टोटल मिला के 20 हमारे ये गुण बताए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे दोष। दोष जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में हमारे वात, पित्त और कफ आ जाते हैं। मानसिक दोष में हमारे सत्व, रज और तम आ जाते हैं। अब जो वात, पित्त, कफ है, इनके अपने अलग जो हैं 5 भेद बताए गए हैं। जिसे वात दोष के हैं प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये इसके 5 भेद हो गए। इसी प्रकार से पित्त के भी 5 भेद हैं, पाचक, रंजक, भ्राजक, साधक और आलोचक पित्त। कफ के भी 5 भेद बताए हैं, क्लेदक, बोधक, अवलंबक, श्लेष्मक, तर्पक। ये जो है इनके 5 भेद हैं, वात दोष के, पित्त दोष के और कफ दोष के। अब इनके अपने अपने स्थान होते हैं और अपने अपने कर्म होते हैं, जो हम स्पेसिफिकली अलग अलग पढ़ेंगे। वात दोष के लिए अलग, पित्त के लिए अलग और कफ के लिए अलग पढ़ेंगे। वायु पित्तम कफ चेति त्रयोदोषा समास्त, विकृता अविकृता देहम घनन्ति ते व्रत्यन्ति च। वायु पित्तम कफ चेति त्रयोदोषा समास्त, विकृता अविकृता देहम घनन्ति त्रिव्रत्यन्ति च। फर्स्ट लाइन में जो है हमें बताया गया है कि वात, पित्त, कफ जो है ये 3 दोष हैं हमारे। जब ये सम मात्रा में होते हैं तब स्वस्थ जो है वो शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। विकृता अविकृता देहम घनन्ति ते व्रत्यन्ति च।
अब सेकंड लाइन में हमें बताया है जब ये वैषम्य हो जाते हैं, यानी कि जब दोष जो है वो अपने सम मात्रा से अलग हो जाता है, जब वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तब क्या है वो विकार को उत्पन्न कर देगा। और यदि वह सम मात्रा में है तो वो क्या है हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। त्रिदोष शरीर में, इनमें स्थान क्या है शरीर में? ते व्यापिनो अपि हृत्तनाभ्योर अधो मध्य उधर्व संशा। ते व्यापिनो अपि हृत्तनाभ्यो अधो मध्य उधर्व संशा। अब यहाँ पे बताया गया है उरह प्रदेश, यानी जो हमारा चेस्ट रीजन होता है, हृदय के पास जो है कफ दोष का स्थान होता है, नाभि के ऊपर। उरह और नाभि के मध्य में जो है हमारा पित्त का स्थान होता है, पित्त दोष का। नाभि के नीचे अधः स्थान में वात दोष का स्थान होता है। अब जैसे कि कफ जो है वो हम कहते हैं कफ बन रहा है, उरह रीजन में बनता है, चेस्ट रीजन में, लंग्स में, नाभि के ऊपर उधर्व। अब जो हमारा पित्त दोष है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो डाइजेशन का होता है स्टमक में, पक्वाशय में, अमाशय और पक्वाशय के मध्य में जो है हमारे पित्त का स्थान होता है, नाभि के और उर के बीच में जो हमारा पित्त का स्थान हो गया। नाभि के नीचे, अधः मतलब नीचे, उधर्व मतलब ऊपर। अधः मतलब नीचे, यानी कि जो हमारा नाभि के नीचे का स्थान है वो वात दोष का होता है। बॉडी को इसलिए हमें तीन पार्ट में डिवाइड किया है। चेस्ट रीजन में हमारा कफ दोष आ गया, बीच में हमारा पित्त दोष आ गया, नाभि और उर के बीच में, और नाभि के नीचे हमारा वात दोष का स्थान आ गया, कफ, पित्त और वात। इस प्रकार से हमारा जो है त्रिदोष के ये स्थान होते हैं। अब त्रिदोष काल के अनुसार, दिन के अनुसार। वायु अहोरात्रि भुक्तानाम ते अन्य मध्य ते अंत मध्य आदि गा क्रमात्। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अन्यंत अंत मध्य आदि गा क्रमात्। अगर हम दिन के अनुसार देखें, काल के अनुसार देखें, प्रातः काल जो है जिस प्रकार से हमारा जो है दोष के स्थान बॉडी में होते हैं, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, उसी टाइप से जो है हमारे जो दिन के पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रातः काल, मध्य और सायं काल हैं। फिर खाने से पहले, खाने के मध्य, खाने के अंत में, बालावस्था, यौनावस्था, यौवावस्था और वृद्धावस्था। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम अडल्ट होते हैं और जब हम ओल्ड एज होते हैं, इसके हिसाब से जब हम आहार ग्रहण करते हैं उस टाइम पे, और हमारे डे के टाइम पे जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जब हम सो के उठते हैं प्रातःकाल, तब जो है हमारा कफ दोष होता है। जब हम दिन के मध्य में, यानी कि जब दोपहर का टाइम होता है, तब हमारा पित्त दोष जो होता है वो ज़्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, और शाम के वक्त में वात दोष ज़्यादा होता है। खाने से पहले भी कफ दोष हमारा बढ़ा रहता है, खाने के मध्य में पित्त दोष और खाने के अंत में वात दोष बढ़ा होता है। उसी प्रकार से बालावस्था में कफ दोष होता है, जब हम अडल्ट होते हैं तब पित्त दोष होता है, और वृद्धावस्था में वात दोष होता है। जैसे अगर हम कंपेयर करें, जो वृद्धावस्था होती है उसमें जो है पेन ज़्यादा होता है बॉडी में, क्योंकि वात की प्रधानता होती है, इसलिए बोला जाता है कि इनमें उस टाइम पे पीड़ा यानी कि पेन ज़्यादा होता है। बालावस्था जो है उसमें कफ दोष ज़्यादा होता है। जब एक बेबी बॉर्न होता है तब उसी टाइम पे उसके लंग्स फंक्शन करने शुरू करते हैं, उससे पहले उसके लंग भी फंक्शन नहीं करते हैं। अगर आयुर्वेदा के हिसाब से देखें, जो उसका गला है, उसका कंठ है, वहाँ तक उसका जो है वो कफ दोष भरा होता है, जिस कारण वो नहीं ले पाता है खुद से, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका वर्क नहीं करता है। पर जब वो बॉर्न होता है तभी उसका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, उसके लंग्स फंक्शनल होते हैं आफ्टर दी बर्थ। और जो पित्त दोष जो है वो हमें, हमारी जो अडल्ट एज होती है उसमें पित्त दोष ज़्यादा होता है, जिस कारण हमें गुस्सा भी ज़्यादा आता है। ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। खाने के पहले हमारा कफ दोष बढ़ा होता है, खाने के मध्य में पित्त दोष और खाने के अंत में वात दोष।
प्रकृति, प्रकृति हमने पहले भी पढ़ी थी। शुक्र आर्तव व्यस्थे जन्मादौ विष्णेय विश्वकर्मे तैश्च तीर्ष प्रकृत्यो हीन मध्य उत्तम पृथक सम धातु समस्राष्ट्रु श्रेष्ठा निन्गा द्विदोषा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे रेफरेंस नहीं लिख रहा है, लिखा गया है शुक्र आर्तव व्यस्थे जन्मादौ विष्णेय विश्वकर्मे तैश्च तीर्ष प्रकृत्यो हीन मध्य उत्तम पृथक सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निन्गा द्विदोषा। शुक्र और आर्तव का संयोग जब होता है होने पर जो है हमारी प्रकृति का निर्माण होता है। यह जो है ये सप्त प्रकार की प्रकृति है, जिसमें जो दोष की प्रधानता होती है उसी के अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। जो वातज है वह हीन मानी गई है, जो पित्तज है वो मध्य और जो कफज है वो उत्तम। वात को हीन माना जाता है। वात वाले जो होते हैं उन्हें बहुत जल्दी जो है वो ग्रास्पिंग पावर जो उनकी होती है वो बहुत तेज़ होती है, यानी कि वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेंगे, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, पर वो उतनी ही जल्दी वे भूल भी जाते हैं। इनकी मेमोरी पावर जो है वो अच्छी नहीं होती है, रिटेन नहीं कर पाते है ज़्यादा। जो पित्त दोष होते हैं उनकी मध्य होती है, इसी हिसाब से इनकी जो है, और जो कफज होती है इनकी बेस्ट होती है। इन्हें जल्दी याद नहीं होता पर ये हमेशा रिटेन करके रखते हैं, ये भूलते नहीं हैं। वातज में ये ज़्यादा बोलने वाले होंगे, पित्तज में ये मध्य बोलेंगे और कफज में ये कम बोलते हैं, मंद बोलेंगे। इनके काम जो है वातज जो है वो ज़्यादा तेज़ होंगे, जल्दी चलेंगे, जल्दी बोलेंगे, ऐसे होंगे। पित्तज वाले मध्य होंगे। जो कफज होते हैं वो धीरे होते हैं, स्लो काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं ये, इसलिए इसे उत्तम माना गया है। पित्तज को मध्य और वातज को हीन। और इनकी आयु के हिसाब से देखें तो कफज की सबसे ज़्यादा आयु होती है, दीर्घ आयु, दीर्घ यानी कि लंबी। पित्तज मध्य आयु वाले होते हैं, मीडियम, और वातज जो है हीन, मतलब कि अल्प आयु वाले होते हैं ये। अब ये जो है ये हमारी सिंगल वाली है, जिसमें एक एक प्रकृति है, ये वातज पित्तज कफज ऐसी हैं। अब जो द्विदोष जाए, मतलब जो दो वाली हैं वो है वातज पित्तज, पित्तज कफज, कफज वातज। ये जो है निन्घा मानी गई है, यानी कि अच्छी नहीं मानी जाती दो प्रकृतियों वाली। सबसे सर्वश्रेष्ठ वो होती है जिसमें वातज पित्तज कफज, जिसमें तीनों सम मात्रा में हो या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। जो दो वाली है वह निन्गा, यानी कि वह अच्छी नहीं मानी जाती, और वातज जो है हीन मानी जाती है, पित्तज मध्य, और जो कफज है वह उत्तम मानी जाती है। यदि कोई विषज हो तो उनके बालक जो है वो भी विषज होते हैं। यही इसमें श्लोक में बताया गया है फर्स्ट लाइन में। शुक्रात वैसे जन्मादो विष्णेय विश्वकर्मे, यानी कि अगर जो है पेरेंट विष वाले हैं तो जो उनका बेबी है, जो बालक है, वह भी विष वाला ही होता है। रसों का त्रिदोष पर प्रभाव। तत्रादा मारुतम घनंती त्रतिग्धाय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तमन्य तु कर्वते। तत्रादा मारुतम घनंती त्रतिग्धाय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तमन्य तु कर्वते। अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर का ही ये श्लोक है। अब इसमें हमें बताया गया है जो रस हैं, हमारे 6 प्रकार के रस माने गए हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर जो स्वीट होता है, अम्ल खट्टा जिसमें हमारे सिट्रस फ्रूट आ जाते हैं, लवण यानी कि सॉल्टी, कटु यानी कि तीखा चटपटा, तिक्त यानी कि कड़वा, और कषाय जैसे टिंगलिंग, वो एक सेंसेशन सी होती है उसमें, कषाय वह होता है। मॉडर्न के हिसाब से हमारे 4 टेस्ट होते हैं, पर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे 6 रस माने गए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण जो है वह वात को बढ़ाते हैं, वात दोष को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि कटु, तिक्त, कषाय जो है वात को डिक्रीज़ करते हैं, वात दोष की क्षय करते हैं। कषाय, तिक्त, मधुर जो है पित्त दोष की वृद्धि करते हैं। मधुर, अम्ल, लवण जो है पित्त दोष का क्षय करते हैं। कषाय, तिक्त, मधुर पित्त दोष की वृद्धि करेंगे, पित्त दोष को बढ़ाएंगे, जबकि जो मधुर, अम्ल, लवण है ये पित्त दोष को घटाते हैं, इनका क्षय कराएंगे।
कटु तिक्त कषाय जो है कफ दोष को इंक्रीज करेंगे और अम्ल लवण कटु जो है वो कफ दोष को डिक्रीज करेंगे, इन्हें घटाएंगे, इनका क्षय कराएंगे। दोबारा देखते हैं, मधुर अम्ल लवण क्या कर रहे हैं, वात दोष को बढ़ा रहे हैं और उसी के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, वात दोष को तो बढ़ा रहे हैं पर पित्त दोष को ये कम भी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो मधुर अम्ल लवण वात दोष को बढ़ाएंगे और पित्त दोष को कम करेंगे, जबकि कटु तिक्त कषाय क्या करेगा, वात दोष को डिक्रीज करेगा और कफ दोष को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा और वात दोष को डिक्रीज करेगा कटु तिक्त कषाय। कषाय तिक्त मधुर जो है वो पित्त दोष को बढ़ा रहा है, कषाय तिक्त मधुर पित्त दोष को बढ़ा रहा है और मधुर अम्ल लवण पहले भी हमने देखा पित्त दोष को डिक्रीज कर रहा है। कटु तिक्त कषाय जो है वो हमारा कफ दोष को बढ़ा रहा था और वात दोष को कम कर रहा था, और जो अम्ल लवण कटु है ये कफ दोष को डिक्रीज करेगा। ये हमारा हो गया रसों का त्रिदोष पर प्रभाव। दोषों का ऋतु पर प्रभाव। ऋतु हमारे 6 होते हैं, ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत, ये जो है हमारे 6 ऋतु होते हैं। चै प्रकोप प्रश्मा वायु ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मनः शिशिर आदिषु। चै प्रकोप प्रश्मा वायु ग्रीष्म आदिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मनः शिशिर आदिषु। दोष जो होंगे वात पित्त कफ, ये टेबुलर फॉर्म में बनाया है ताकि हमें इजी हो जाए पढ़ने के लिए, याद करने के लिए भी। चय प्रकोप प्रश्न, चय मतलब जब दोष एक जगह रहते हैं अपने ही स्थान पे इनका इकट्ठा होना चय बोला जाता है। चय किसको बोला, जैसे जो वात दोष है उसका अपने ही स्थान पे इकट्ठा हो जाना वो चय होता है। प्रकोप अपने स्थान को जोड़ के अपने स्थान से अलग जाके दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना वह प्रकोप होता है। और प्रशम क्या होता है, दोषों का शांत होना। प्रशमन शमन जो है दोष का शांत होना, और एक शोधन होता है जब जो हमारे दोष हैं इन्हें हम शरीर से बाहर निकालते हैं तब उन्हें शोधन कहते हैं। शमन शांत करना, दोषों को शरीर में ही शांत करना प्रशमन या शमन कहलाता है। प्रकोप दोषों का अपने स्थान से अलग होकर अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाके इकट्ठा होना वह प्रकोप होता है। और चय जब दोष जो हैं वो अपने ही स्थान पे इकट्ठा होते तब उसे चय कहते हैं। वात दोष चय कब होगा, ग्रीष्म ऋतु में। प्रकोप होगा वर्षा में और शमन होगा शरद में। या फिर हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ग्रीष्म वर्षा शिशिर। अब यहाँ पे वर्षा जो है ऊपर आ गई, वर्षा शरद और वसंत। फिर प्रशम में शरद ऊपर आ गई, शरद हेमंत और ग्रीष्म। ग्रीष्म वर्षा शिशिर ये क्या कर रही हैं, ये चय करा रही हैं वात पित्त कफ का। प्रकोप वर्षा शरद और वसंत में हो रहा है वात पित्त कफ का, और प्रशम शरद हेमंत और ग्रीष्म में हो रहा है। चय प्रकोप प्रशम ये हमारी जो है ये दोषों के जो है ऋतु पर प्रभाव भी होता है, और इसी हिसाब से जो है हमारे जो दोष हैं उनका चिकित्सा भी होती है और इन्हें डिजीज़ कंडीशन में भी जाते हैं। जब ये एक जगह इकट्ठे होते हैं पहले, उसके बाद ये दूसरे स्थान पे जाते हैं, दूसरे स्थान में इकट्ठे होकर ये फिर आगे और फैलने लग जाते हैं। ये हम षड्क्रिया काल में पढ़ेंगे कैसे कैसे दोषों की स्टेजेस होती हैं। लास्ट में एक स्टेज आती है जिसमें डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो हमारी 6th स्टेज होती है। तो ये था हमारा चय प्रकोप प्रश्म वाला, जैसे हमारे दोष जो हैं वो ऋतु पर क्या अभाव डालते हैं। चय प्रकोप प्रश्मा वायु ग्रीष्म आदिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मना शिशिरादिषु। अब दोषों के गुण। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष जो हैं इनके अपने स्पेसिफिक गुण होते हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि ये क्वालिटी किस में है, मतलब ये कौन सी चीज़ इसमें डोमिनेंट है, कौन सा दोष इसमें डोमिनेंट है। तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म अश्चलो अनिल। तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म अश्चलो अनिल, ये हमारे वात दोष के गुण हो गए। रूक्ष यानी कि ड्राई, लघु यानी कि लाइट, शीत यानी कि कोल्ड,
खर यानी कि रफ, सूक्ष्म यानी कि स्मॉल, चल यानी कि मूवमेंट। यहाँ पे तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, पर जब हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तब हम इसे आयुर्वेदिक लैंग्वेज में लिखेंगे और या फिर हम इसे हिंदी में ही लिखेंगे। हम इंग्लिश का यूज़ नहीं करेंगे जब हम आयुर्वेदा को एक्सप्लेन कर रहे हैं तब। या तो हम पूरा इंग्लिश में लिखेंगे और या फिर हम पूरा हिंदी में लिखेंगे। हम इंग्लिश हिंदी मिक्स नहीं कर सकते। तक्त्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म अश्ल अनिल। रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल, ये जो है ये वात दोष के गुण बताए गए हैं अष्टांग हृदय के अनुसार। पित्त दोष के गुण, पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम स्रवम द्रवम। सस्ने ऑयली, तीक्ष्ण शार्प, उष्ण हॉट, विस्र अनप्लेजेंट स्मेल, सर यानी कि स्प्रेडेबल, द्रव यानी कि लिक्विड। ये जो है ये हमारे पित्त दोष के गुण हैं। पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम स्रवम द्रवम। सस्ने ऑयली, तीक्ष्ण शार्प, उष्ण हॉट, विस्र अनप्लेजेंट स्मेल, सर स्प्रेडेबल, द्रव लिक्विड। ये हमारे पित्त दोष के गुण हो गए। कफ दोष के गुण, स्निग्ध शीतो गुरु मंदस लक्षणों मृत्सन स्थिर कफ। स्निग्ध शीतो गुरु मंदस लक्षणों मृत्सन स्थिर कफ, ये हमारे कफ दोष के गुण हैं। स्निग्ध यानी कि ऑयली, शीत यानी कि कोल्ड, गुरु यानी कि हैवी, मंद यानी कि स्लो, लक्षण यानी कि स्लिमी, मृत्सन यानी कि स्टिकी, स्थिर यानी कि स्टेबल, ये हमारे कफ दोष के गुण हैं। स्निग्ध ऑयली, शीत कोल्ड, गुरु हैवी, मंद स्लो, लक्षण स्लिमी, मृत्सन स्टिकी, स्थिर स्टेबल, ये कफ दोष के गुण हैं। हमें अपने जितने भी हमारे वात पित्त कफ है इनकी जो क्वालिटीज़ हैं ये जो है ये हम वात पित्त कफ दोष में भी अलग से हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। जब वात दोष पढ़ेंगे, पित्त दोष पढ़ेंगे, कफ दोष पढ़ेंगे तब भी हम इन गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर त्रिदोष के ऊपर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आयुर्वेद स्टडीज़ पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं और आपको इसकी जो PDF नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।